Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this distribute coins in binary tree problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is also problem of the day for today. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको शीट का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक बाइनरी ट्री का रूट दिया हुआ है। इस बाइनरी ट्री में n नोड्स हैं, n नंबर ऑफ नोड्स। ईच नोड इन द ट्री हैज नोड डॉट वेल पॉइंट्स, मतलब नोड डॉट वेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस नोड के पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूरे ट्री में मिला के होंगे n इज द नंबर ऑफ नोड्स एंड n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। अब हम लोगों को ऐसा बोला गया है कि एक मूव में हम कोई भी 2 एडजेसेंट नोड्स चूज कर सकते हैं और उसमें से एक कॉइन दूसरे नोड के पास भेज सकते हैं किसी भी नोड से उठा के। एक मूव में या तो पेरेंट से चाइल्ड जा सकता है या तो चाइल्ड से पेरेंट जा सकता है कोई भी कॉइन। हम लोगों को रिटर्न करना है द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मेक एवरी नोड हैव एग्जैक्टली 1 कॉइन। हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताने हैं। एक मूव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कॉइन हम लेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर नोड से और वो दूसरे एडजेसेंट नोड के पास भेज देंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताने हैं रिक्वायर्ड टू मेक एवरी नोड हैव एग्जैक्टली 1 कॉइन। तो हर नोड के पास सिर्फ एक ही कॉइन बचे, उसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताने हैं। तो अगर इस एग्जांपल में देखें तो इसमें 3 कॉइन्स हैं रूट नोड के पास। तो अगर इसमें से एक कॉइन हम राइट चाइल्ड के पास भेज दें, एक कॉइन लेफ्ट चाइल्ड के पास भेज दें, तो सबके पास एक एक कॉइन हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमें 2 मूव्स रिक्वायर्ड हैं इसमें हर नोड के पास ये मेक श्योर करने के लिए कि एक ही कॉइन है। अब यहाँ पे है लेफ्ट चाइल्ड में 3 कॉइन्स हैं। तो लेफ्ट चाइल्ड में जब 3 कॉइन्स हैं तो इसमें से एक कॉइन भेज देंगे हम रूट नोड के पास, जिससे कि एक 1 कॉइन हो जाएगा रूट नोड के पास, और बाकी जो राइट चाइल्ड है उसमें भेजने के लिए हमें 2 मूव्स लगेंगे। पहले लेफ्ट से रूट में भेजेंगे, फिर रूट से राइट में भेजेंगे। तो इसलिए इसमें 3 मूव्स टोटल रिक्वायर्ड हैं। ये वाला रूट तक भेजने के लिए एंड देन रूट से यहाँ भेजने के लिए 2 मूव्स लगेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी नोड पे अगर हम खड़े हो जाएं तो हमें वहाँ पे मेक श्योर करना है कि एक ही कॉइन है। तो बाकी के 2 कॉइन तो इधर उधर मूव करेंगे। अगर इस केस में देखें कि 3 कॉइन्स वाले में कि अगर सिर्फ एक ही कॉइन मेक श्योर करना है कि हो, तो बाकी के 2 कॉइन्स तो इधर उधर मूव करेंगे ही। तो किसी भी नोड पे हमें खड़े होकर ये तो पता चल जाएगा कि इसको मेक श्योर करने के लिए कि एक ही कॉइन हो, बाकी के कॉइन्स जितने भी हैं वो हमें मूव करने होंगे। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मूव्स जो कि हमें किसी एक नोड पे खड़े होके मिलेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, फिर अगर किसी नोड के पास 0 नंबर ऑफ कॉइन्स है तो उसमें भी हमें एक कॉइन तो डालना है। तो एक कॉइन अगर डालना है दैट मीन्स उसमें भी डालने के लिए एक मूव तो लगेगा ही। तो जब भी हम किसी नोड पे खड़े होंगे तो हम ये देखेंगे कि उसके लेफ्ट चाइल्ड के पास कितने कॉइन्स हैं, कितने एक्स्ट्रा कॉइन्स हैं एक्चुअली, और उसके राइट चाइल्ड के पास कितने एक्स्ट्रा कॉइन्स हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि एक्स्ट्रा है लेफ्ट के पास और जो कि एक्स्ट्रा है राइट के पास, उनका समीशन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मूव्स निकालेंगे। या फिर कितने कॉइन्स की स्कैरसिटी है, या तो कितने कॉइन्स एक्स्ट्रा है या तो कितने कॉइन्स की स्कैरसिटी है। दोनों ही केसेस में हमें कॉइन्स मूव करने होंगे, इसलिए हम उन दोनों को ही मूव्स में कंसिडर करेंगे। और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये निकालते जाएंगे या फिर हर नोड पे ये निकालते जाएंगे कि इस पर्टिकुलर नोड के पास कितने कॉइन्स हैं एक्सचेंज के लिए। कितने कॉइन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि उस पर शिफ्ट हो चुके हैं अभी तक वो, दैट मीन्स कितने एक्स्ट्रा थे उसके चिल्ड्रन में, और -1। तो अगर यहाँ से हम देखें ये 3 वाले से, तो इसमें हम लोगों को डालना था 1 कॉइन, तो बाकी के 2 कॉइन जो है वो एक्स्ट्रा हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये रूट के पास जाएंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पे -1 है। अगर राइट चाइल्ड की तरफ से देखें तो -1 है, दैट इज स्कैरसिटी है कॉइन्स की। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + -1। अगर हम रूट नोड पे देखें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कॉइन्स तो वो आएंगे 2 + -1 राइट के लिए एंड देन -1 इसके खुद के मेक श्योर करने के लिए कि इसके पास एक ही कॉइन है।
तो इसके पास तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉइन नहीं होगा। वैसे ही इसके लिए भी हमेशा ऐसे ही होगा, मतलब जो भी रूट नोड होगा, जो सबसे पहला वाला नोड हम मान रहे हैं, उसके पास कभी भी नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स्ट्रा नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स n ही है और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे ट्री में, और पूरे ट्री में n नोड्स हैं, तो रूट के पास कभी भी एक्स्ट्रा कॉइन्स नहीं आएंगे, पर उसके चिल्ड्रन के पास आ सकते हैं। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ मूव्स निकालने के लिए हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि चाइल्ड के पास एक्स्ट्रा हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जिसकी स्कैर्सिटी है। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मूव्स हर नोड के लिए। हर नोड पे हम खड़े होकर ये निकालेंगे और वो आंसर रिटर्न कर देंगे। और टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कॉइन्स भी हमें निकालना रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ स्कैर्सिटी जितनी भी है वो भी निकालना रहेगा। जैसे अगर इस एग्जांपल में हम ड्राई रन करके देखें, तो इसके पास है 3 कॉइन्स, इसके राइट चाइल्ड के पास, और इसमें मान लो 0 कॉइन्स, यहाँ पे नल है, इसको कुछ नहीं मानेंगे। तो अगर यहाँ 3 कॉइन्स हैं तो 1 बनाने के लिए 2 इसको देना पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 2 मूव्स लगेंगे, यहाँ पे 2 मूव्स आ गए। नंबर ऑफ मूव्स को हम m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए हमें 2 मूव्स रिक्वायर्ड है। अब इसके पास कितने एक्स्ट्रा कॉइन्स हैं? 2 तो नीचे से आ गए थे और 1 ये खुद रखेगा, तो 1 ही एक्स्ट्रा कॉइन बचा। 1 एक्स्ट्रा कॉइन बचा तो 1 इसने यहाँ पे भेज दिया अपने रूट के पास। वन यहाँ पे भेजा तो नंबर ऑफ मूव्स हो गए 2 से 3। ठीक है, अब इसके पास कितने, अब यहाँ पे राइट चाइल्ड के पास कितने एक्स्ट्रा कॉइन है? एक्स्ट्रा कॉइन तो है ही नहीं बल्कि स्कैर्सिटी है, तो -1। अब यहाँ पे जो रूट है इसके पास एक कॉइन अवेलेबल है, एक कॉइन इसको लेफ्ट से मिल रहा है और एक -1 कॉइन इसको राइट से मिल रहा है। तो इसको यहाँ से एक कॉइन मिल रहा है, एक कॉइन मिल रहा है मतलब ये हमने पहले ही ऐड कर लिया था 2 से 3 में, 2 से 3 जब कन्वर्ट किया था। अभी जो -1 है इसको हम मूव में -1 नहीं करेंगे, पर इसको 3 से 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 हो चाहे +1 हो तो एक मूव ही रहा है। मतलब हम भले ही यहाँ से -1 कॉइन ट्रांसफ़र करें या फिर यहाँ से 1 कॉइन ट्रांसफ़र करें, है ना। -1 तो ऑब्वियसली हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हमें 1 ही कॉइन ट्रांसफ़र करना है, तो एरो ऑपोजिट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे एक कॉइन डालेंगे तो वो अगेन 1 कॉइन आएगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मूव्स आ जाएंगे 4। ये हमने निकाला कैसे है ये समझ लेते हैं। पहले तो हम हर नोड पे खड़े होंगे और उससे निकालेंगे कि राइट में कितने एक्स्ट्रा हैं, या फिर राइट में कितनी स्कैर्सिटी है, और लेफ्ट में कितने एक्स्ट्रा हैं या लेफ्ट में कितनी स्कैर्सिटी है। ठीक है, उससे टोटल नंबर ऑफ मूव्स जो भी आ रहे होंगे वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे ऊपर वाले नोड पे, फिर यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा है या कितनी स्कैर्सिटी है, और यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा है कितनी स्कैर्सिटी है, वो निकालेंगे और ये टोटल नंबर ऑफ मूव्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हर नोड पे खड़े होना है और उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड के पास कितने एक्स्ट्रा है कितनी स्कैर्सिटी है वो कैलकुलेट करना है। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मूव्स जो कि उस नोड पे लगेंगे कॉइन्स ट्रांसफ़र करने के लिए। और ऐसे करके जब हम हर नोड के लिए निकाल लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, पहले चाइल्ड्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद पेरेंट को सॉल्व करेंगे। तो एक ग्लोबल वेरिएबल मूव्स ले लेते हैं जिसमें हम मूव्स कैलकुलेट करते जाएंगे हर नोड पे, और हमारा जो फंक्शन है वो तो रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि एक्स्ट्रा हैं किसी भी नोड पे, या फिर स्कैर्सिटी ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे ट्री नोड रूट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ रूट इज इक्वल्स टू नल, नल हो गया मतलब स्कैर्सिटी भी नहीं है एक्स्ट्रा भी नहीं है, तो रिटर्न कर देंगे 0। लेकिन अगर रूट नल नहीं है तो हम पहले लेफ्ट चाइल्ड के लिए निकालेंगे, सॉल्व फॉर रूट डॉट लेफ्ट, और फिर राइट चाइल्ड के लिए निकालेंगे, सॉल्व फॉर रूट डॉट राइट। फिर देखेंगे मूव्स में हम
स्कैरसिटी हो चाहे एक्स्ट्रा कॉइन हो, हमें दोनों ही केसेस में मूव करना ही पड़ेगा। इसलिए मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट प्लस मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है, दोनों ही केसेस में मूव्स करने हैं, इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, मतलब अगर नेगेटिव भी होगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा। अब इस पर्टिकुलर नोड के पास कितने एक्स्ट्रा नोड्स हैं, एक्स्ट्रा कॉइन्स हैं सॉरी, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट से जो एक्स्ट्रा कॉइन्स आए थे वो, राइट से जो एक्स्ट्रा कॉइन्स आए थे वो, प्लस इसके खुद के पास जितने कॉइन्स हैं वो -1। ठीक है, क्योंकि -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खुद ये एक रखेगा और बाकी के जितने भी आ रहा होगा टोटल उसमें से -1 करके हम ये पता लगा लेंगे कि इसके पास कितने एक्स्ट्रा हैं हर नोड के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले तो यहाँ पे इंट मूव्स इज इक्वल्स टू 0 नहीं करते हैं, मूव्स को यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, फिर सॉल्व करेंगे हम रूट को और फिर रिटर्न कर देंगे हम मूव्स अगेन। यहाँ पे लेफ्ट से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि लेफ्ट के पास कितने एक्स्ट्रा कॉइन्स हैं, यहाँ से राइट से भी सेम कर रहे हैं कितना एक्स्ट्रा कॉइन्स हैं या क्या स्कैरसिटी है, और फाइनली इससे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं कि करंट नोड के पास कितने एक्स्ट्रा है या कितनी स्कैरसिटी है, ताकि हम जब उसके ऊपर वाले नोड में जाएं तो हम ये निकाल पाएँ कि उसके लेफ्ट या राइट साइड के पास कितने एक्स्ट्रा है कितनी स्कैरसिटी है। अब रन करके देख लेते हैं फटाफट। सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये हमने अभी देखा है कि वन, ओके मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, मूव्स में हमें प्लस इक्वल टू करना था, क्योंकि हर नोड में प्लस करेंगे हम, ये जितने भी एक्सचेंज करने के लिए हैं पॉइंट्स वो प्लस करेंगे, मैंने इक्वल्स टू कर दिया था, इसलिए वो रूट नोड के एक्सचेंजेस ही सिर्फ कैलकुलेट कर रहा था। अभी रन करके देख लेते हैं, और इसमें जो था उसको भी देख लेते हैं। सबमिट करके देख लेते हैं फिर से, और सक्सेसफुली सबमिट हो गया ये। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also, please do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.